नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हुरिया। पाकुड़ पुलिस के द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां नगर थाना के पास कोविड-19 के बनी चेक पोस्ट पर गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला पाकुड़ मुख्यालय के हरिडंगा का है, जहां अंकिता शाह गर्भावस्था में अपने पति के साथ बीते 22 मई को पाकुड़ के डॉक्टर मनीष कुमार सिन्हा के पास चेकअप के लिए जा रही थी कि मौके पर नगर थाना के पास बने चेक पोस्ट पर थाना प्रभारी की उपस्थिति में पुलिसकर्मी सहित एसआई राजकिशोर मिश्रा ने उन्हें रोका और ई पास दिखाने को कहा। महिला के पति के कहने पर वह अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हम दोनों के साथ बदतमीजी की गई। के बावजूद भी हम लोगों को रोका गया और हेलमेट के बहाने बदतमीजी से पेश आया गया, जिसके बाद हम लोगों को थाने ले जाकर 1.5 घंटे तक बैठा कर रखा गया। काफ़ी समय बाद हम लोगों की विनती करने के बाद भी हेलमेट का 500 रुपये जुर्माना चार्ज किया गया, जिसके बाद हम लोगों को जाने दिया गया। तब तक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो चुकी थी। जबकि आपको बता दें कि उपायुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी थाना प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया गया था कि चेक पोस्ट पर किसी भी तरह से एग्जेक्टेड कैटेगरी के लोगों को किसी भी तरह से ना रोका जाए, उनका समय व्यर्थ ना किया जाए। वहीं नगर थाना प्रभारी का कहना है कि उनका ई पास का फाइन काटा गया है और यहाँ से उन्हें इज्जत के साथ बाहर भेजा गया है। अब सवाल तो यह उठता है कि क्या पाकुड़ पुलिस को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस की जानकारी नहीं थी। तो अपना डॉक्टर दिखाने जा रहे थे। पाकुड़ नगर थाना से गुजरते हुए हम लोग को वहाँ पे रोका गया। रोके जाने के बाद मैं पति को कागज़ उगज सब ट्रीटमेंट दिखाए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसके बाद सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस वाले लोग रोक लिए। वहाँ पे रोकने के बाद मैं पति बोले जब कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसको जाने दीजिए, बहुत हालत ख़राब है, सीरियस है। लेकिन मैं पति को मारते हुए अंदर लेके गए, साथ में हमको भी ढकेलते हुए लेके गए साथ में। उसके बाद ढकेलते हुए लेके गए और 1.5 घंटे तक हम लोग को थाना में बैठा के रखा गया। ऊपर से मैं पति को मारे और मतलब मारने के बाद 500 रुपया का जुर्माना भी भरना पड़ा। हेलमेट नहीं पहने थे इसलिए। नहीं, ई पास नहीं थे तो वो डॉक्टर का कागज़ दिखाए तो बोले नहीं जाने देंगे और ई पास का ई है, मतलब ई पास ज़रूरी है। के पास क्या ई पास नहीं था? नहीं, ई पास नहीं थे क्योंकि सरकार द्वारा तो बोले गए हैं कोई भी पेशेंट को रोका नहीं जा सकता है। तो कोई भी मेडिकल रिलेटेड हो या कोई कुछ भी हो, उसको नहीं रोका जा सकता है। सरकार इससे ई पास नहीं मांगते हैं। घटना यही है कि 20/5/2021 को मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 3 महीने की है। हम मनीष कुमार सिन्हा जी खुशी हॉस्पिटल कूड़ापड़ा जो हम वहाँ मेरा वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ मेरी वाइफ की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ जाने के से हम वहाँ इलाज के लिए नगर थाना होकर गुजर रहे थे। तो वहाँ हमें चेक पोस्ट पर जो कोविड चेक पोस्ट है वहाँ पे रोका गया। रोकने के बाद रोका गया एसआई विजय कुमार चौधरी द्वारा रोका गया। तो हमने अपना कागज़ दिखाया, वो बोले नहीं ई पास लगेगा। तो हम जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कागज़ दिखाएं तो वो लोग बोले नहीं ई पास लगेगा। बोले ई पास तो सर नहीं है, सरकार द्वारा गाइडलाइन जो आदेश दिया गया वो हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें लिखा गया मेडिकल के लिए कोई ई पास की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ज़बरदस्त वहाँ थाना प्रभारी वहाँ मौजूद थे, थाना प्रभारी जी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद तो हम लोग बोले सर जाने दीजिए, बहुत इमरजेंसी है, हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता है सर, हम लोग को जाने दीजिए सर, बगल के हम लोग। तो थाना प्रभारी ने थाना प्रभारी के मौजूदगी में 4-5 पुलिसकर्मी के द्वारा बोला गया इसको अंदर किया जाए गाड़ी के साथ। मेरी वाइफ को मुझे धक्का मारते हुए गाड़ी के साथ मुझे थाना के अंदर घुसाया गया। उसी में एसआई राजकिशोर यादव जी थाना से बाहर की ओर आ रहे थे। उन्होंने मुझे 3-4 थप्पड़ मेरे मुंह में मार दिए। मारते हुए मुझे थाना में ले जा करके वहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटा हमको वहाँ पे रोक के रखे, जाने नहीं दिए। जब हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मुंशी जी थाना के 500 रुपया फाइन DTO ऑफिस के कर्मचारी के द्वारा 500 रुपया का फाइन जुर्माना लिया गया। 500 रुपया का जुर्माना हम लोगों ने दिया। हम लोग को मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तबीयत ख़राब था, पेट में 3 महीना का बच्चा है। तो 500 रुपया फाइन देने के बाद जब हम लोग जा रहे थे तो उस समय फिर राजकिशोर यादव जी फिर आए, बोले कि
इन लोगों को जाने नहीं देना है। इन लोगों को लॉकडाउन के उल्लंघन में केस कीजिए और इन लोगों को जाने नहीं दीजिए। फिर हम और मेरा वाइफ पैर हाथ पकड़े, सर हम लोगों को माफ़ कर दिया, पिता तुल्य हैं, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है तो हम सम्मान करते हैं, फिर भी हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। बहुत पैर हाथ पकड़ने के बाद किसी तरह हम लोग वहाँ से फिर गए ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसका सारा मेरे पास कागज़ है, ECG है जो हम कराए हैं, क्या बोलते हैं ECG वगैरह जो कराए हैं, हाँ अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको हम लोग पूर्ण रूपेण अपने यहाँ पर पालन करा सकें। उसका मुख्य उद्देश्य है कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ें, आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को, अंचल अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि चेक पोस्ट पर जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं उनको किसी प्रकार से ना रोका जाए, ना वहाँ पर अनावश्यक उनका समय वहाँ पर जांच पड़ताल में टाइम कंज्यूम, जैसे कि मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं। पाकुड़ जिले से बिकी भगत की रिपोर्ट।